गुड आफ्टरनून अनिल जी, बिल्कुल ठीक हूँ। गुड आफ्टरनून दीपांशु, एकदम बिल्कुल ठीक हूँ। और अनिल जी, बाजार में तो एकदम मिड कैप स्मॉल कैप जो गैस मार्केट के स्टॉक्स में मतलब तोड़फोड़ तेजी चल रही है। जो स्टॉक अभी कितने स्टॉक्स की चर्चा करें। कल अनिल जी 3 स्टॉक शॉर्ट टर्म फिक्स थे। सुबह एसपीएल मिड कैप पे एक शॉर्ट टर्म फिक्स था टिमप्लेट 225 पे टिमप्लेट रिकमेंड किया, 240 का टारगेट था, आज 239 हो गया। कल दोपहर को पोकरना 350 पे रिकमेंड किया, 375 का टारगेट था, 375 के टारगेट अचीव हो गए। फिर एक वाटेक वबाक भी कल दिया था 370 के लेवल पे, वो अभी 384-85 के हाइट करके 377-78 पे है। और उनके एक पीयर कंपनी ड्यूपॉन्ट पे एक अच्छी खबर है, उसका असर भी देखने को मिल रहा है। ओके, तो मतलब ऐसा हाल है कि जो स्टॉक हाथ लगाए वहां पर बड़ी तेजी होती हुई दिख रही है। बताएं सेठी साहब, फिर आज के दोनों कैश स्टॉक ही होंगे, मैं ये मानकर चल रहा हूँ। बताएं पहला स्टॉक आज का। अनिल जी, दोनों कैश स्टॉक है आज के, और बाकी टाइम परमिटिंग और आपकी इजाजत सभी तो एक एफएनओ का स्टॉक भी देने का इरादा है अनिल जी। बाकी अनिल जी, जो 2 कैश स्टॉक का जो पहला स्टॉक है, एक सॉलिड कंपनी है, कंपनी का नाम है वेल्सपन कॉर्प, जो कि अभी 154 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये फ्लैगशिप कंपनी है वेल्सपन ग्रुप की, दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट वेल्डेड लाइन पाइप बनाने वाली कंपनी है। ये जो पाइप्स है ये ऑयल कंपनी यूज करती है, और इनकी अगर क्लाइंट लिस्ट देखेंगे तो जितने भी बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, सऊदी अरामको, रिलायंस, टोटल, शेवरॉन, एक्सोन मोबिल, सेल, कतार पेट्रो, सब इनके कस्टमर्स हैं। और कई सारे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स में इन्होंने पाइप्स अपनी सप्लाई करी है। और जिस तरह से क्रूड प्राइसेस में एक अच्छा खासी तेजी चल रही है, मुझे लगता है ये जो कंपनी के फॉर्च्यून्स भी क्रूड प्राइसेस के साथ टाइड अप है, बिकॉज ऑयल कंपनीज की जब बैलेंस शीट सुधरती है और प्रॉफिट ज्यादा होते हैं तो उनका जो निवेश है वो बढ़ता है, तो उसका फायदा होना है। सॉलिड फंडामेंटल्स है, वैल्यूएशन बहुत ही सस्ते हैं, 6 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है, जबकि आप इसके पीयर्स को देखेंगे तो 19-20 के मल्टीपल पे है। 5 रुपए का डिविडेंड देती है कंपनी, डिविडेंड यील्ड अराउंड 3.2%। मार्च क्वार्टर के नतीजे बहुत ही दमदार थे। पैट आया 235 करोड़ का, जो कि पिछले साल सिर्फ 57 करोड़ का पैट था। और रिटर्न ऑन इक्विटी है कंपनी का 17%, डेट इक्विटी है 0.15, और काफी अच्छे फंड्स डीआईआई और एफआई के दिग्गज निवेशक आकाश भंसाली जी भी अराउंड 3.14% स्टेक इसमें ओन करते हैं। तो हम बुलिश ऑन द स्टॉक। शॉर्ट टर्म में मेरा इसमें टारगेट रहेगा 170 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 148 रुपए। 148 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 170 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। ये है आपके लिए बेहतरीन स्टॉक वेल्सपन कॉर्प। और वेल्सपन कॉर्प हमारा एसआईपी स्टॉक भी रह चुका है और यहाँ पर भी बड़ी एक्शन खरीदारी की तरफ आती हुई दिख रही। तो ये एक और स्टॉक है जहां पर मजबूती के साथ ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, यहाँ एसआईपी स्टॉक में भी ये शामिल हुआ है। आइए सेठी साहब से पूछते हैं उनका दूसरा स्टॉक। सेठी साहब बताएं सर, दूसरा स्टॉक। दूसरा स्टॉक अनिल जी वो भी ऐसा स्टॉक है जो आपके दिल के करीब है। और अनिल जी, अब तो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक में ये बोलना तो बंद ही करना पड़ेगा कि एसआईपी स्टॉक में कवर किया हुआ या मालामाल बिक्री में कवर किया हुआ, बिकॉज जितने अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं वो वहाँ पे मेरे ख्याल से मोर और लेस सब कवर किए हुए होते हैं। और ये स्टॉक भी वैसा स्टॉक है, कंपनी का नाम है ग्रीव्स कॉटन। ये स्टॉक मुझे याद आता है आपने कई बार नेशनल लेवल पे इसको रिकमेंड किया, और कई दिनों तक इस स्टॉक ने पेशेंस को टेस्ट किया और चला नहीं था, और जब चला तो एक दमदार तेजी हो गई। अभी 172-73 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये कंपनी भी एक नाम में कॉटन है, बट ये टेक्सटाइल कंपनी नहीं है, ये इंजन बनाने वाली कंपनी है, जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए इंजन बनाती तो ही है। इसके अलावा फार्म इक्विपमेंट, फिर आपके माइनिंग और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, इन सब के लिए भी इंजन बनाती है। और बहुत ही दमदार क्लाइंट लिस्ट है, टाटा मोटर्स, M&M, पियाजियो। और ये कंपनी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सीरियस प्लेयर है। कंपनी ने कुछ साल पहले एक एम्पियर व्हीकल्स नाम की कंपनी को अक्वायर किया था और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के स्पेस में फोरे किया। फिर कुछ क्वार्टर्स या कुछ महीनों पहले एक बेस्ट वे एजेंसी करके नोएडा की 3 व्हीलर मेकर है, उसको भी एक्वायर किया। और ये जो 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है, इनका आजकल कार्गो डिलीवरी के लिए जो ई कॉमर्स कंपनीज है वहां पे काफी बड़ा डिमांड है, तो उस लिहाज से भी अच्छा लगता है। और दूसरा, आज एक खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है आदित्य ठाकरे जी, वो आज महाराष्ट्र में ईवी पॉलिसी अनाउंस करने वाले हैं। मुझे लगता है उसका एक बड़ा इम्पैक्ट ये जितने ईवी मैन्युफैक्चरर्स है, जैसे ग्रीव्स कॉटन की तो मैं बात कर ही रहा हूँ, उसके अलावा भी JBM ऑटो है, फिर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक है, या ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज है, उनमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा जाना चाहिए कल के बाजार में। तो उस लिहाज से भी अच्छा लगता है। और बाकी अनिल जी, एक्सेलेंट इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। नॉर्मल ईयर में ROE 16%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20%, एक जीरो डेट कंपनी है। और
इस कंपनी का तो ऐसा है कि कुछ साल पहले कंपनी के ने बाईबैक ही 175 रुपए पे किया हुआ है इस स्टॉक, इस कंपनी में, वो भी एक सब्सटेंशियल अमाउंट 240 करोड़ का बाईबैक था जहां तक मुझे याद है, और उसी लेवल पे ये स्टॉक आज साल 2 साल के बाद वापिस आया है। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। मेरा इसमें